सानी जी, भाई कह रहे हैं उन्होंने वकील को बुलाया आपसे मशवरे के लिए, आप कहें तो बुलाऊं? हाँ बुला लो। तो फिर क्या क्या अलियार ने यकीन कर लिया तुम्हारी बात पे? करना ही पड़ा। मैंने जाली ऐसा बिछाया था। बाप हूं मैं उसका। समझो अब उस लड़की का भूत उसके सर से उतर चुका है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन सेठ, मुझे लगता है तुमने अलियार को बाहर पढ़ने के लिए भेज कर ना अपना ही नुकसान किया सरासर। ये अगर आज तुम्हारे साथ पला बड़ा होता तो जवान होके तुम्हारा हाथ बटा रहा होता धंधे में। अपना खून साथ हो ना तो इंसान का सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ यार, सही कहते हो। मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई इंसान को अंदर से इतना नरम कर देती है। अलियार बाहर से आने के बाद तो बिल्कुल बदल सा गया। तुम्हें याद है एक बात? जब वो छोटा था तो उसकी साइकिल के टायर के नीचे एक बिल्ली का बच्चा आ गया था। हफ्तों मरहम पट्टी करता रहा उसके घर लाके। वही तो मैं सोच रहा था कि अगर अलियार इस लड़की से दस्तबरदार हो जाता है फिर तो समझो मुकदमा खत्म। मुकदमा इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है? मैं उस दिन की बेइज्जती सारी उम्र नहीं भूलूंगा। उसने ना सिर्फ मुझे बेइज्जत किया, मेरी बीवी और अलियार को भी घर से जलील करके निकाला है। अलियार उस लड़की से दस्तबरदार हो भी जाए तब भी मैं अपना बदला चुका कर ही रहूंगा। सारी जिंदगी सड़ाऊंगा असलम को जेल में। केस वाकई उलझा हुआ है, तो बहुत पुराना है। सेठ दाऊ जैसे बासर बंदों को अपना रिकॉर्ड गायब करवाना या चेंज कराना कोई नामुमकिन बात नहीं है। और ये जो पुलिस असलम साहब को बिना किसी तफ्तीश के अचानक उठा कर ले गई, ये दबाव डालने की पुरानी तरकीब है। जिस थाने में असलम साहब की गिरफ्तारी हुई वहीं मूसा के खिलाफ हम अपना मुकदमा लेकर गए। जरूर एसएचओ ने मुखबरी की होगी मूसा को और उसने अपना पहला वार कर दिया। लेकिन हम क्या इतने मजबूर हैं? शहर में कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। जिसके पास पैसा है, पावर है, क्या वो कुछ भी कर सकता है जो उसके दिल में आए? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। जंगल के इस कानून में जालिम ने हमेशा कमजोर को मारा है। ये होता रहा है और यही होता रहेगा। लेकिन मैं इस जंगल के कानून के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मैं ये जंग लड़ूंगी, चाहे अंजाम जो भी हो। मैं ये जंग अपनी पूरी हिम्मत के साथ लड़ूंगी, चाहे मैं हारूं या जीतूं। लेकिन मैं अपने दिल में ये अरमान लेके नहीं मर सकती कि मैंने कोशिश ही नहीं की। भाई भाई, क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? मैं आपकी पूरी फीस अदा करूंगी।
चाहे इसके लिए मुझे अपने घर का एक एक सामान बेचना पड़े, पर मैं ये जंग लड़ूंगी, अपने आखिरी दम तक लड़ूंगी। आज तुमने मुझ जैसे कई मर्दों को शर्मिंदा कर दिया। तुम मेरी बच्ची की उस्ताद और उस्ताद इंसाफ के लिए भटकता रहे, ये मुझे कबूल नहीं। बेटी के मुकदमे के लिए मुझे किसी फीस की कोई जरूरत नहीं। बेटियां तो दुआओं के लिए होती हैं, और ये दुआएं मैं उम्र भर चाहूंगा। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगी, सब ठीक होगा। कमाल करते हो वहीद भाई, मुझे जज्बाती होने से मना करते हो और खुद जज्बात का समंदर बहा है। पक्का यकीन है बैठी रो रही होगी अभी तक। वो अंदर से झंझोड़ के रख दिया उस लड़की को। पहले मेरा भी यही जज्बा, यही बगावत और सच के लिए लड़ने का यही जुनून था। अब तो जंग लग गया अंदर। इश्क इंसान के अंदर का जंग धो डालता है। पिया जी ने भी मेरे अंदर के सारे जंग धो डाले। लगता है जैसे सब उजला सा हो गया अंदर बाहर से। सामने उस बच्ची का साथ ना छोड़ना, वो बहुत बहादुर है। जमाना बहुत ही जालिम है। अब तो हर कदम पे उसे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी भाई। फिक्र मत करो, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लूंगा, अगर सांसों ने साथ दिया तो। मैं जानता हूं तुम ऐसे ही करो। अब चलता हूँ, केस की तैयारी करनी है और सुबह असलम साहब की जमानत की दरखास्त भी लगवानी। सब ब्रो, भाई जो कुछ तुमने मुझे बताया है उससे तो साफ लग रहा है कि असलम साहब को किसी ने ट्रैप किया है। I mean, कोई चोरी की कार अपने वर्कशॉप पे क्यों रखेगा? I know. In fact, that's exactly my point. मुझे समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन में मैं क्या करूं। देख भाई, तुम इस इशू से दूर रहो, वरना तुम्हारे अब्बा को लगेगा कि तुम उनके बीच में फिर से मुदाखलत कर रहे हो और तुम्हें उन पे ट्रस्ट नहीं है। वो तो पिया को भी लगता है। तो फिर क्या करना है तुम्हें? मुझे लगता है मैं अगर बाबा और पिया की सुनूंगा तो सच्चाई तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। वो दोनों मुझे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या सच है क्या झूठ।
और ये अकेला कैसे करेगा? अकेले नहीं करूंगा, तू है ना मेरे साथ, मेरा दोस्त। मेरे बाप की तौबा भाई, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या यार इमोशनल कर देता है तू भी, आजा चल। कहाँ जा रही हो पिया? अम्मा दरवाजा बंद कर दीजिएगा, मैं सावल के साथ जा रही हूँ। जल्द वापस आ जाऊंगी, दुआ कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। पिया बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम घर से इस तरह जा रही हो और वो भी सावल के साथ। मोहल्ले वाले पहले ही 100 तरह की बातें बना रहे हैं सावल के यहाँ आने जाने पर। अम्मा लोग क्या कहेंगे इस बात की मुझे परवाह नहीं है। मेरा बाप थाने में कैद है। एक जोरावर अपने जोर के बल पे मुझे अपनी मलकियत बनाना चाह रहा है। एक इंसान की वजह से हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो गई और आप ये चाहती हैं मैं सोचूं कि लोग क्या कहेंगे। अम्मा ये लोग तब कहां थे जब मूसा ने जबरदस्ती मेरे बाप को जुए की बाजी लगवाई थी, या तब कहां थे जब मेरी माँ तरफ तरफ के मर रही थी, और तब कहां थे जब मेरा बाप मूसा के डर से तड़पतर हो रहा था मुझे उठाए? तब तो ये लोग कहीं नहीं आए। अब मैं इन लोगों की परवाह क्यों करूं? आप कुंडी लगा लें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं जिस मकसद से जा रही हूं वो मकसद में कामयाब हूं, बस। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो बेटा, जाओ। देख के जरा, पानी से बच के। तुमने बाइक क्यों बेच दी? बहुत मसला कर रही थी तो मैंने अपनी पुरानी सवारी खरीद ली। आपको बाइकें अच्छी लगती हैं ना भैया? नहीं, अब नहीं। अस्सलाम वालेकुम ससी जी। माफ कीजिएगा ससी जी, थोड़ी देर हो गई, रास्ते में बहुत रश था। कोई बात नहीं, देर से ही सही, मगर तुम आए तो। पिया जी, ये ससी जी, ससी जी, ये पिया जी जिनके बारे में आपको बताया था। मैं समझ गई थी, इसी के वालिद की जगह का मसला था ना कुछ हफ्ते पहले। जी, आपकी मेहरबानी से वो मसला हल हुआ था। आज मैं इनको आपसे मिलवाने लाया। इनको आपकी मदद की एक बार फिर जरूरत पड़ गई है।
जरूर। कुछ बातें सावल ने फोन पर बता दी थी, बाकी तफसील तुम बता दो ताकि मैं शहरयार को सही से समझा दूं। चलें? आप दोनों बातें करें, मैं एक जरूरी कॉल कर लूँ वहीद भाई को। पिया जी कल दरखास्त लगानी अदालत में। आप बैठे। बस यही है मेरी कहानी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए अपने लिए और अपने अब्बा के लिए। चाय। मैंने सारी बात समझ ली है। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ये सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन तुम बहुत हिम्मत वाली हो जो तुमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। मैं जरूर शहरयार से बात करूंगी और कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए कुछ करें। हो सकता है कि वो तुम्हें मीटिंग के लिए भी बुलाए। जी जी, आप जब कहेंगी मैं आ जाऊंगी। सावल को कैसे जानती हो तुम? मेरा मतलब है वो तो बहुत ही अखड़ा हुआ बददिमाग सा लड़का हुआ करता था, बात बे बात लड़ने वाला, झगड़ालू। तुम्हारी मदद पर कैसे हम आता हुआ? मैं सावल वाली गली में ही रहती हूँ। उसने मेरी पहले भी कई बार मदद की है और मैंने तो उसको हमेशा हक का साथ देते हुए, कमजोर की मदद करते हुए देखा है। बहुत अच्छा इंसान है वो। नाइंसाफी के खिलाफ तो वो हमेशा उठ खड़ा होता था, लेकिन जिस जज्बे से वो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो जज्बा मुझे कुछ खास लगता है। यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ शशि जी? आप फिक्र ना करें जनाब, पंछी अपने पिंजरे में खामोश चुपचाप उदास बैठा है। अच्छा, जरा उससे आटे ताल का भाव मालूम हो जाने दो। वो तो ठीक है जनाब, मगर सांवल बहुत तड़प रहा है उसे बाहर निकालने के लिए। सुना है कल किसी वकील के जरिए कोर्ट में दरखास्त लगवा रहा है। उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि वो आसानी से बाहर नहीं आने पाए। सीधा जेल होनी चाहिए उसे। आप बेफिक्र हो जाएं, शिकंजा बड़ा सख्त कसा है मैंने उसके गिर्द। तड़प तड़प के मरेगा वो। अच्छा सर, वो अभी बात करके फोन ही काट दो।
क्या आपका और सावल का क्या ताल्लुक है? मतलब आपने पहले भी उसके कहने पे मेरी मदद की थी, मेरे अब्बा का गैराज छुड़वाया था इन लोगों से, और अब फिर आप मेरी मदद कर रही हैं। कोई तो खास ताल्लुक होगा ना जिसकी वजह से। बहुत खास ताल्लुक है। कभी मैं और सावल एक दूसरे से शदीद मोहब्बत किया करते थे। सावल और आप? या यूं कहो कि मैं ही उस पे मरती थी। वो तो हमेशा से ऐसा था, लाउबाली, बेपरवाह सा। लेकिन कभी मैंने उसके साथ मिलकर जिंदगी गुजारने के बहुत सुहाने सपने देखे थे। फिर क्या हुआ? मेरी फैमिली को मेरा और सावल का मिलना पसंद नहीं था, खास तौर पर मेरे अब्बा और भैया को। तब सावल इस शहर का ये सावल नहीं था जिसके रोब और दबदबे से बड़े बड़े बदमाश और गुंडे भी कन्नी कतराते हुए गुजरते हैं। तब सावल एक बहुत ही मासूम और सादा सा लड़का हुआ करता था जो रोजगार की तलाश में शहर की बड़ी बड़ी फर्म्स के चक्कर लगाया करता था। सावल के माँ बाप बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सेठ दाऊद ने ही सावल को पाला था। सावल ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं सका, फिर वो सेठ दाऊद का ही जमीन वाला धंधा संभालने लगा। फिर न जाने कब वो सावल से सावल भाई बन गया। मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने के सीए से इस पास लड़के का रिश्ता आया और मेरे अब्बा और भैया ने छठ मंगनी पट पे आ भला मामला कर दिया। उस वक्त सावल एक कब्जे के झगड़े के सिलसिले में जेल में बंद था। जब तक वो जेल से बाहर आया, मैं इस रिश्ते की कैद में बन चुकी थी। तो फिर क्या सावल ने जेल से निकलने के बाद आपसे कोई राब्ता नहीं किया, मिलने की कोशिश नहीं की? शादी के 2 महीने बाद ही शहरयार की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी। सावल का आखिरी पैगाम बस यही आया था कि अब से हमारे रास्ते जुदा हैं। फिर हम कभी नहीं मिले जब तक कि सावल तुम्हारे वालिद वाले केस के मामले में मेरे सामने नहीं आया। जी पिया जी, बात हो गई, अब चलें? हाँ, मैंने सारा केस अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं शहरयार से जरूर बात करूंगी, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आपका बहुत शुक्रिया ससी जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे मत बोलो पिया, तुम मुझे आज से अपनी बहन समझो और यकीन रखो कि मुझसे जो हो पाएगा मैं जरूर करूंगी। चलती हूँ।
सुनो सावर, ये वही लड़की है ना जिसको तुम पसंद करते हो? आपको कैसे पता शशि जी? क्योंकि तुम्हारी आंखें आज भी बहुत बोलती हैं, कुछ भी छुपा नहीं पाती। ये सब मेरे दिमाग का केमिकल लोचा है शशि जी। बीमारी को कुछ नहीं पता, जो भी है मेरी तरफ से है। नहीं, उसकी आंखें भी बता रही हैं कि वो तुम्हारे अंदर पलते जज्बों को अच्छी तरह समझती है, सिर्फ एहसास नहीं होने देती। अपने मुकद्दर में तो इश्क का रोग नहीं लिखा ऊपर वाले ने शशि जी। शायद ये कहानी भी अधूरी रह जाए। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि इस बार ऊपर वाला ये रोग तुम्हारी झोली में डाल दे। सुना है पिछड़े हुओं की दुआएं रद्द नहीं करता। क्या हुआ सानी जी? भाई कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? वो लोग थे कौन? एक बार मेरे सामने आ जाएं बस, मेरे हाथों से बचेंगे नहीं वो लोग। ये वक्त इन बातों का नहीं है टोनी। अगर भाई को कुछ हो गया हम सब यतीम हो जाएंगे। नहीं नहीं, भाई को कुछ नहीं होगा। ये जरूर मूसा सेठ के पालतू कुत्तों का काम, वही अपनी दुश्मनी निकाल रहा है हमसे। ठीक हो भाई,
सुबह 2 लड़के फिर रहे थे हमारी बाइक के आसपास। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाई ने मुझे किसी काम से भेज दिया था और वो खुद निकल गया उस्तानी जी के साथ कहीं। सावर कैसे जाती है? मेरी शादी सांवल भाई ने करवाई थी। वो बच्चा देख नहीं है, उसके दिल में सुराख है, उसका इलाज भी सांवल भाई करवा रहे हैं। उस्तानी जी, जितने भी मोहल्ले वाले हैं ना, ये सांवल भाई पे जान छिड़कते हैं। तो जावेद चाचा, उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया था, सिर्फ सांवल भाई उनके साथ खड़े थे। उनको घर दिलाया, उनको दुकान करा के दी। अगर उनको कुछ हो गया तो न जाने हम सब पर क्या होगा। तोरे बिना सांवला जिया न जाए, तोरे बिना सांवला जिया न जाए, जिया न जाए। अखियों में निंदिया ना आए, अखियों में निंदिया ना आवे। डॉक्टर साहब कैसे हैं वो? देखिए, गोली तो हमने निकाल दी है। अगर जरा सी ऊंच नीच हो जाती तो गोली दिल को पार कर जाती। अच्छी बात यह है कि गोली शाने पर लगी थी। चंद घंटों के बाद होश आ जाएगा पेशेंट को। ये पुलिस केस है। हमने जान बचाने की खातिर पहले फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की। पेशेंट आपका क्या लगता है? हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब,
आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। पेशेंट का वकील मैं हूं, सारे कानूनी मामला मैं खुद देखूंगा। ठीक है। थैंक यू। यू वेलकम। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे गोली लगी, किसने मारी? पिया तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सावल को भी होश नहीं आया, उसको होश आता है तो मैं भी घर आ जाऊंगी। अम्मा घर में अकेली है, तुम प्लीज इनके पास ले जाओगी, मेरा ये काम कर दो। हाँ इट्स ओके, मैं भी जाती हूँ तुम्हारे घर, तुम टेंशन ना लो। लेकिन सुनो, आंटी तुम्हारा पूछेंगे तो मैंने क्या बोलना है? एक काम करना, उनको सावल के हादसे के बारे में कुछ मत बताना, वो परेशान हो जाए। बस उनको कह देना कि वो जिनसे मीटिंग थी ना, अब उसी में थोड़ा और टाइम लग रहा है, थोड़ी देर हो जाएगी। या कुछ भी कह देना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। सो क्या है, अंडरस्टैंड। तुम प्लीज घर वक्त से आ जाना और अपना फोन ऑन रखना, मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी। चलो। सेठ सावल बच गया। क्या? वो बच कैसे गया? तुमने शूटर निकम्मे भेजे होंगे। कितनी बार तुमसे कहा है कि 24 घंटे नशा करना छोड़ दे। नहीं सेठ, शूटर तो टॉप क्लास के थे, लेकिन सावल की किस्मत उनके निशाने से ज्यादा तेज निकली। निशाना चूक गया उनका। इस वक्त कहाँ है सावल? जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा हुआ है। ये ठीक नहीं हुआ। जख्मी हो गए वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। सारे वो लड़के पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, ये काम करके आज रात की फ्लाइट से ना उन्हें बाहर भेज दे। 4-6 दिन बाहर रहेंगे तो शायद मामला बेहतर हो जाए। ठीक है सेठ, भेजता हूँ। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन